नमः। भगवत गीता के एकादश अध्याय की कक्षा में सबका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने 39 श्लोक देख लिए थे। आज हम 40वें श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं। तो अर्जुन ने अभी तक क्या देखा? श्री कृष्ण जी के विराट स्वरूप को देखा, यानी उनके जो अनंत स्वरूप श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिखाए, उनको देख करके अर्जुन भयभीत भी हो रहे हैं, विस्मित भी हो रहे हैं और वो एक तरह से अपने आप को संभाल नहीं पा रहे, बड़े व्याकुलता की स्थिति में है। आज वाले श्लोकों में भी यही विवरण मिलेगा कि अर्जुन इतने भयभीत है, व्याकुल है, इतनी असमंजस में है कि मेरे साथ कैसा व्यक्ति था, मैं उनके साथ कैसा बिहेव कर रहा था। तो इस सारी जो मनः स्थिति को आज वाले श्लोकों में श्री कृष्ण जी के मुखारविंद से और श्री अर्जुन के मुख से हम सुनेंगे। तो आज हम 40वें श्लोक से प्रारंभ कर रहे हैं। नमः पुरस्ताद पृष्ठतस्ते नमोस्तु ते सर्वतेव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। सर्व कह दिया, हे सर्व स्वरूप, ते आपको, पुरस्ताद, पुरस्ताद कहते हैं आगे से, नमः नमस्कार हो, अथा पृष्ठतः और पीछे से भी नमस्कार हो, ते आपको सर्वतः एव नमः, आपको सब दिशाओं से, यानी सब दिशाओं से आपको नमस्कार हो। अस्तु, हे अनंत वीर्य अमित विक्रम, असीम पराक्रम वाले, तुम आपके सर्वम सबको, समापनोषि, आपने सबको अपने में समेट कर रखा हुआ है। मतलब आप इतने विस्तृत है, इतने विशाल है कि सब कुछ आप में सिमटा हुआ है। ततः सर्व असि, अथा सब कुछ आप ही है। जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था कि शरीर और शरीरी हमारे संदर्भ में तो भिन्न भिन्न परिमाण के हैं, लेकिन परमात्मा के संदर्भ में शरीर भी उतना है, शरीरी भी उतना है, मतलब परिमाण सेम है। तो इसलिए जो सब कुछ हमें, परमात्मा सर्वव्यापक है, तो जो कुछ भी हमें नजर आ रहा है, सब पर, सारी स्थितियों में, हर एक स्थान पर, हर एक परिस्थिति में परमात्मा पहुंचा हुआ है। तो क्या कह दिया? अथा सब कुछ आप ही हैं। ऐसा बिल्कुल जो प्रकरण है वो अब हमारे उपनिषद में भी मिलता है, ब्रह्मैवेदम अमृतम पुरस्ताद करके। तो जब हमारा अध्याय समाप्त होता है तो उसके अंत में भी कहते हैं ना, गीतासु उपनिषदसु। तो बहुत, जो गीता को भी एक उपनिषद ही कहा गया है और उपनिषद के बहुत से जो सिद्धांत है, बहुत से जो वाक्य है, वो हमें भगवत गीता में मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या कहती है? नमः पुरस्ताद पृष्ठस्ते नमो अस्तु ते सर्वते सर्व। अर्जुन भयभीत है, मतलब उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूं, कैसे मैं अपने भावों को प्रकट करूं। तो तब वो क्या कहते हैं? हे प्रभु, आपको आगे से नमस्कार है, आपको पीछे से नमस्कार है, आपको सभी दिशाओं से आपको नमस्कार है। और क्या विशेषण दिया? अनंत वीर्य, मीन्स आप में अनंत तेज है, बल है, पराक्रम है, ऐसा बोला। और अमित विक्रम कहने का मतलब है कि आपका जो पराक्रम युक्त संरक्षण है, आपकी जो सिक्योरिटी है, आपकी जो सुरक्षा है, वो जो कार्य है वो भी असीम है। और इस तरह आपकी जो शक्ति है वो भी अनंत है। सर्वम समाप्नोषि ततोऽसि सर्व, अतः आपने सारी चीजों को, जो भी मेरे को नजर आ रहा है, सबको आपने आवृत कर रखा है, सबको आपने एनगल्फ कर रखा है। इसलिए क्या है? संसार का ऐसा कोई भी अंश नहीं है जो आपके अंतर्गत नहीं आता। मीन्स सब जगह आप हैं और सारी चीजें आप में ही समाई हुई हैं, ऐसा अर्जुन कह रहे हैं। पीछे आया था ना, स्वतेजसा विश्वम इदम, ये शब्द आया था। फिर लोकम त्रय प्रव्यथितम की बात आई थी कि सब लोग आपके इतने भयानक रूप को देखकर व्यथित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो राक्षसी लोग आया था कि वो दशों दिशाओं में भाग रहे हैं, ये राक्षांसी वाला शब्द भी आया था। तो एक तरह से वो ये बताना चाह रहे हैं कि भगवान के विराट स्वरूप को देख करके भक्तों की भी और राक्षसों की भी, दोनों की भी जो स्थिति है वो विचलित करने वाली हो रही है, वो व्याकुल हो रहे हैं। इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं, जैसे समुद्र का एक जल का ड्रॉप हमने ले लिया तो उसमें सारी समुद्र की जो क्वालिटी वही आ गई ना, नमकीन जो था वो भी आ गया, उसमें जो भी अन्य माइक्रोब्स हैं वो भी सारे आ गए। तो ऐसे ही जो परमात्मा तत्व है वो भी सारी सृष्टि में परिपूर्ण है। मतलब यहाँ पे जो परमात्मा है यहाँ भी वही परमात्मा है, यहाँ भी यही परमात्मा है। तो वो परमात्मा हर जगह होने से क्या हो रहा है कि सेम ही परमात्मा है और वो सब
सब जगह है, ऐसा अर्जुन वर्णन कर रहे हैं। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं कि मैं आपको सब ओर से नमस्कार करता हूं, मतलब आप इतने पूजनीय हैं। किसी को तो एक बार प्रणाम करते हैं, आगे से प्रणाम करते हैं, अर्जुन कह रहे हैं मैं आपको पीछे से भी प्रणाम करता हूं, मैं आपको दाएं बाएं ऊपर नीचे दशों दिशाओं से आपको प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप इतने विस्तृत हैं और आप क्या करते हैं, मुझे अपना प्रेम प्रदान करो। जो नमस्कार करते हैं उसके प्रति हमारी भावना आ जाती है ना, हम प्रेममय हो जाते हैं। तो इस तरह की भावना जो है वो अर्जुन ने श्री कृष्ण के प्रति समर्पित करी। तुम्हें नमस्कार हाजराना, तुम्हें नमस्कार गायबाना, तुम्हें नमस्कार हर तरफ से कि कुल में जलवा नुमा तुम ही हो। तुम्हारी कुव्वत की कोई हद है, न जोरो ताकत की इंतहा है। तुम ही से कायम है सारा आलम, नहीं कोई दूसरा तुम ही हो। दूसरा नहीं है, जब सब कुछ आप ही हो तो मैं आपको ही नमस्कार करता हूं। अब आगे जो 2 श्लोक आ रहे हैं, इसमें अर्जुन क्या कर रहे हैं, क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। तो हम 2 श्लोकों को इकट्ठे देखेंगे। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदम, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। 42वां, यच्चावहासर्थम् असत्कृतोऽसि, विहारशयासन् भोजनेषु, एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षम्, तत्क्षामये त्वाम् अहम् अप्रमेयम्। तब आपकी इदम इस महिमानम अजानता, मैं आपका जो श्री कृष्ण जी अपना विराट स्वरूप दिखाया, अपना विस्तृत स्वरूप दिखाया, मैं इसको ना जानते हुए सखा है, सखा कहती है ना, सखा हम किसको कहते हैं, मित्र को कहते हैं, ऐसा मानकर मया प्रमादात, मैंने प्रमाद से, मैंने क्या किया, यवा प्रणयन, या मैंने प्रेम से, अभी प्रसभम या हठ पूर्वक अपनी दृढ़ता से, बिना सोचे समझे क्या कह दिया, हे कृष्ण कह दिया, हे यादव कह दिया, हे सखे हे सखा कह दिया, इति यतुक्तम, ऐसा मैंने आपको बोल दिया, च अच्युत, और हे अच्युत, श्री कृष्ण जी का नाम एक अच्युत है ना, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, तो अच्युत एक श्री कृष्ण जी का नाम है। तो यहाँ पे क्या कहती है, हे अच्युत, अवहासार्थम, उपहासम सामान्य भाषा में शब्द प्रयोग करते हैं ना, तो इसको अवहास कह दिया, मीन्स हंसी में, दिल लगी में, मजाक में, ऐसे। विहार शयनार शयासन भोजनेशु, विहार करते हुए, भ्रमण करते हुए, जैसे पार्क में हम सैर करने चल जाते हैं, मीन चलते फिरते, शय्यासन सोते जागते, उठते बैठते, भोजनेशु खाते पीते समय, एका अथवा तत्समक्षम, एक कई बार अकेले में या तत्समक्षम किसी के समक्ष में, कुटुंब के सामने, मित्रों के सामने, सगे संबंधियों के सामने, यत असत्कृतः, जो भी मेरे से आपका अपमान हो गया है, जो भी मैंने आपको ऊंचा नीचा बोल दिया हो, असि अप्रमेयम, हे अप्रमेय स्वरूप, तत्त्वाम अहम क्षमय, वह मैं सब आपसे क्षमा करवाता हूं, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। हुआ क्या कि अर्जुन ने उनके विराट स्वरूप को देख लिया। अब अर्जुन, जैसे हम पहले तो किसी गुरुजन को, किसी आचार्य को, किसी महात्मा जी को हम साधारण समझते हैं, पर जब उनकी हमें शक्तियों का पता चलता है तब हम विचलित हो जाते हैं कि ओहो अच्छा, ये तो इतने महान है और मैं तो इनको परेशान कर रहा था, मैं तो इनको बड़ा लाइटली ले रहा था, जिसको हम कह देते हैं। तो यहाँ पे वो अर्जुन क्या कह रहे हैं कि मैंने तो आपकी महिमा को समझा ही नहीं, मैं आपको सखा समझता रहा, मित्र समझता रहा, मैं आपको प्रणय से, मैं आपको मतलब प्रेम से, और मैंने क्या किया, आपको उपहास की दृष्टि से, मैंने आपको हास्य की दृष्टि से, अगर मैंने आपका कभी अपमान कर दिया है अकेले में या सगे संबंधियों के साथ में, तो मैं आपसे उसकी क्षमा चाहता हूं, मैं आपसे क्षमा करवाता हूं। क्योंकि जो बड़े आदमी होते हैं ना, उनको हम महाराज जी कहते हैं या गुरु जी कहते हैं या भगवान कह देते हैं या प्रभु कह देते हैं। तो यहाँ पे तो वो अर्जुन कह रहे हैं कि मैंने तो आपको कृष्ण कह के बुला दिया, मैंने आपको यादव कह के बुला दिया, फिर अच्युत कह के बुला दिया। तो ये उनका कहना है कि मैंने आपको समझा नहीं, और अगर मैंने कुछ आपको
अनाउंस करने में, आपको एड्रेस करने में अगर मैंने कुछ अवहेलना करी है, आपका अपमान किया है, तो मैं उससे क्षमा चाहता हूं। बिकॉज आप तो इतने बड़े हैं, अप्रमेय कह दिया ना भगवान को अंत में उसने, त्वाम अहम अप्रमेयम, कहने का तात्पर्य है कि दिव्य दृष्टि होने पर भी, परमात्मा श्री कृष्ण जी के पास दिव्य दृष्टि होने पर भी वो कह रहे हैं कि आप दिव्य दृष्टि के अंतर्गत नहीं आते, बल्कि सारा जो समष्टि है, पूरा संसार है, वो आपके अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे हम कब कब जो दूसरों के साथ हंसी मजाक करते हैं, या तो भोजन के समय, या विहार करते हुए, सैर करते हुए, या जब हम हंसी मजाक करते हैं, तब हम दूसरों के साथ बड़े सहज हो जाते हैं। इसलिए जितनी भी मीटिंग्स होती हैं वो डाइनिंग टेबल पे होती है। भोजन की उसमें जरूर कोई ना कोई व्यवस्था रहती है, क्योंकि भोजन करते समय हम सहज हो जाते हैं, अदरवाइज हम बड़े लिमिटेड होकर के बैठते हैं। तो अर्जुन ने तीनों स्थितियां बता दी कि विहार करते समय, जब हम सैर कर रहे हैं, या भोजन कर रहे हैं, या हम जब हंसी मजाक कर रहे हैं, ऐसी स्थितियों में ही हम किसी की अवहेलना कर देते हैं, किसी का अपमान कर देते हैं। और दो स्थितियों में करते हैं, या तो अकेले में कर देते हैं, या हम कुटुंब वालों के सामने कर दिया, साथियों के सामने कर दिया। तो वो ये कह रहे हैं कि मैं ऐसा अगर मैंने कभी किया है तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। कभी कहा मैंने कृष्ण तुमको, कभी कहा मैंने दोस्त यादव, मैं बेतकल्लुफ रहा समझता कि यारे आशना तुम ही हो। इसे समझ लो मेरी मोहब्बत, इसे समझ लो मेरी जहालत, न पहले अफसोस मैंने समझा कि शाहे अर्ज ओ क्षमा तुम ही हो। शाही अर्ज कैसे कह देते हैं कि पृथ्वी और आकाश सब कुछ ही तुम हो, तुम्हारे में ही सब कुछ समाया हुआ है। तो आप आगे के श्लोकों में क्या, अर्जुन भगवान की महत्ता को और उनके प्रभाव का वर्णन करते हुए पुनः क्षमा प्रार्थना के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पितासि लोकस्य चराचरस्य, त्वमस्य पूज्यश्च गुरुगर्यान्, न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः, कुतो अन्यो लोकत्रयप्य प्रतिम प्रभाव। पितासी लोकस्य चराचरस्य, आप क्या हो, इस चराचर संसार के पितासी, आप पिता हो, पूज्यश्च, और आप पूजनीय भी हो, पिता तो पूजनीय होते ही हैं, और गरियान, आप गुरुओं के भी महान गुरु हो, गुरु गरियान कह दिया, और अप्रतिम प्रभाव, हे अनंत प्रभावशाली भगवान, आप क्या के लोकत्रय, तीन लोक बता दिए ना, इस त्रिलोकी में त्वत्समान, आपके समान भी कोई नहीं है, और अभ्याधिक कुतः, जब आपके समान ही कोई नहीं है तो आपसे बड़ा कैसे हो सकता है। और ये तो हम भी सके, परमात्मा जो है अनंत है, परमात्मा के बराबर कोई भी नहीं है। ऐसा अर्जुन यहाँ पे हमें गीता के इस श्लोक में भी मिल रहा है कि परमात्मा के बराबर कोई नहीं है। पितासी लोकस्य चराचरस्य, ब्रह्मांड में जितने मनुष्य हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, जितने भी जीव हैं, सारे के सारे, या जितने भी स्थावर प्राणी हैं, पेड़ आदि हैं, उन सबके पिता आप है, आप पूजनीय है। फिर गुरु भी है, हमारे पास जितना भी ज्ञान आता है वो गुरु से आता है, तो क्या कहते हैं, गुरु गुरियान भी आप ही हैं, और इस त्रिलोकी में आपके समान ही कोई नहीं है, तो आपसे अधिक कुतो अन्य, कौन सा अन्य दूसरा आपके बराबर या आपसे ज्यादा कैसे हो सकता है। अर्जुन ऐसी अब बड़प्पन कर रहे हैं, ऐसा उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। पिछले के साथ का जो था 42वें का, जो बैठे उठे, जो खाते पीते, जो जागे सोते, जो खेलते में हुई हो गुस्ताखियां तो बख्शो, कि जाते ला इंतहा तुम ही हो। कभी अकेले कभी सभा में, कहा हो कुछ दिल लगी से तुमको, तो पुर खता की खता को बख्शो, कि हस्ती ये बेखता तुम ही हो। तुम कभी गलती नहीं करते, हम तो गलती करते हैं, परमात्मा कभी त्रुटि नहीं करता। हम अक्सर ये कंप्लेन करते हैं ना, परमात्मा ने हमारे साथ ये बुरा कर दिया, ये बुरा कर दिया। परमात्मा कभी बुरा नहीं करते और परमात्मा कभी गलती नहीं करते।
क्यों? क्योंकि वो हम गलती कब करते हैं, जब हम अज्ञानवश होते हैं, जब हमें जानकारी नहीं होती। हम किसी मशीनरी को गलत ऑपरेट क्यों करते हैं? जब हमें वो ऑपरेट करनी नहीं आती, हमें अज्ञानता है, हमें उसकी जानकारी नहीं है। अगर हमें पता हो कि उसको सही तरह से ऐसे ऑपरेट करते हैं तो गलती नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या कह दिया, परमात्मा जो है वो बेखता है, परमात्मा कभी गलती नहीं करती, क्योंकि वो सर्वज्ञ है और वो सब कुछ जानते हैं, इसलिए वहां पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। 43वें का क्या कहा है, जितने साबित है जितने सैयार, सब जहानों के हो पिता तुम ही को शाया है सारी इज्जत, कि मुर्शद और रहनुमा तुम ही हो, नहीं तुम्हारी मिसाल कोई, किसे फजीलत है तुमसे बढ़कर, न जिसकी ताकत का तीनों आलम में है कोई दूसरा तुम ही हो। तीनों आलम में कोई भी ऐसा नहीं है जिसको तुम्हारी ताकत का पता हो। आगे 44वां भी अर्जुन कह रहे हैं उसी संदर्भ में जो हमारा प्रकरण चल रहा है। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसादये त्वाम मीशमीड्यम पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियाया अर्हसि देव सोढुम। तस्मात् इसलिए, ईड्यम ईडा, ईडा स्तुति के अर्थ में आता है। ईडा हमारे जो दैनिक यज्ञों के मंत्र में भी आता है। ईडियम स्तुति करने योग्य, त्वाम आप, ईशम ईश्वर को कह दिया, अहम मैं, कायम काया शरीर को कहते हैं, प्रणिधाय, प्रणिधाय होता है प्रणिधाय लंबा लेट करके, जैसे हम प्रणाम करते हैं। प्रणम्य प्रणाम करके, प्रसादय मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूं। जब हम किसी को प्रसन्न करना चाहते हैं ना तो हम माफी मांगते हैं या हम प्रणाम करते हैं। तो यहाँ पे क्या कह दिया कि मैं शरीर से लंबा पड़ करके साष्टांग में आपको प्रणाम करके क्या करना चाहता हूं, आपको प्रसन्न करना चाहता हूं। पिता एवं पुत्र से, जैसे पिता पुत्र के, सखा एवं सख्यु और मित्र क्या है अपने मित्र के, प्रिय प्रियाए, प्रिय मतलब पति जो है अपनी पत्नी के, देव हे देव सोढ़ुम अर्हसि क्षमा करने में समर्थ है, वैसे ही आप मेरे को भी क्षमा कर दीजिए। अर्जुन ने पीछे क्या कहा, खाते पीते विहार करते समय या हंसी मजाक के समय मैंने आपका कुछ अपमान किया हो तो आप मेरे को क्षमा कर दीजिए। अब एग्जाम्पल देके अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि आप मेरे लिए और सबके लिए क्या हो, स्तुत्य हो, आप मेरे हमारे लिए स्तुति करने योग्य हो, प्रार्थना करने योग्य हो, उपासना करने योग्य हो, ईश्वर के लिए कह रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, साष्टांग प्रणाम करके मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूं, ये करके मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूं। और क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसे पिता पुत्र को, जैसे पुत्र है ना, एक बार महाउपदेशक, एक बार मंच पे एक पिताजी भी बैठे थे और उनके सपुत्र भी बैठे थे। तो जो मंच संचालन कर रहे थे उन्होंने पिताजी के लिए तो संबोधन किया आर्य उपदेशक और सपुत्र के लिए कह दिया आर्य महाउपदेशक। तो फिर उन्होंने ये बात कही कि सिर्फ पिता ही है जो पुत्र को अपने से बढ़ा हुआ महसूस करके क्षोभित नहीं होता, बिकॉज हर कोई चाहता है कि मेरा पुत्र मेरे से बड़ा हो, ऐसे ही गुरु चाहता है कि मेरा जो शिष्य है मेरे से बढ़ करके हो। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जैसे पिता पुत्र के द्वारा की गए वात्सल्य स्वरूप अगर पुत्र कुछ गलती कर देता है या पिताजी के साथ कुछ हंसी मजाक कर लेता है तो पिता उसको क्षमा कर देते हैं। सख्या एवं सख्यु, और जैसे मित्र को कर देते हैं, मित्र को कई बार हम कह ही देते हैं तुम बहुत बड़े बनते हो, तुम बड़े सत्यवादी बनते हो, ऐसा कुछ भी बोल देते हैं, तो मित्र भी हमारी उस बात को सहजता से ले लेते हैं। और ऐसे ही पति पत्नी को और पत्नी पति को क्षमा कर देते हैं। प्रेम के समय में अगर वो माधुर्य रस की जगह अगर वो कुछ बात कह देती हैं एक दूसरे को तो वो क्षमाशील होते हैं एक दूसरे के लिए, क्योंकि प्रेम के समय उन्होंने ऐसी बात कही है। तो ये तीनों एग्जाम्पल देके कह रहे हैं कि जैसे ही ये तीनों संबंध आपस में कोई भी चर्चा हुई है, कोई भी बात हुई है तो उसको सहन कर लेते हैं, ऐसे ही हे श्री कृष्ण आप मेरे को क्षमा कर दें और मैं आपको दंडवत प्रणाम करके मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूं। तीन चीजें कह दी ना, प्रमादात प्रमाद से, अवहासार्थम कह दिया जब हंसी मजाक में, और प्रणयन और प्रेम से अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो मुझे क्षमा करें।
यहाँ पे ये देख सकते हैं कि 11वें अध्याय में 11 रसों का वर्णन है। जैसे अभी इसी श्लोक में आप देखेंगे कि एक तो माधुर्य रस आ गया, एक वात्सल्य रस आ गया और एक सख्य रस आ गया। पीछे वीर रस भी आया, हमारे पास रौद्र रस आया, अद्भुत रस आया, शांत रस भी है, दास्य रस भी है, विभत्स रस भी है। तो 11 रसों का वर्णन जो है वो 11वें अध्याय में हुआ है। 44वां, इसीलिए सजदा कर रहा हूं तुम्हारे आगे झुका के तन को, कि जिसको जेबा है सजदा करना फकत मेरे किबरिया तुम ही हो। पिदर नवाजिश करे पिसर पर, सजन सजन पर, पिया पिया पर, दया करो तुम भी मुझ पे हे भगवन, कि बहरे लुत्फो अता तुम ही हो। दया सिंधु हो तुम मेरे को भी क्षमा करो क्योंकि तुम भी सहन कर सकते हो। तो आगे के जो 2 श्लोक आ रहे हैं इसमें अर्जुन क्या प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे चतुर्भुज रूप दिखाओ, ऐसा प्रार्थना करते हुए अर्जुन 45वें श्लोक में क्या कह रहे हैं। अदृष्ट पूर्वम ऋषितो अस्मि दृष्ट्वा, भयेन च प्रविधितं मनो मे, तदेव मे दर्शये देव रूपम, प्रसीद देवेश जगन्निवास। जगन निवास, जो जगत में निवास करते हैं उनके लिए कह दिया। अदृष्ट पूर्वम, जिसको पहले कभी नहीं देखा, उस रूप को दृष्टवा देखकर मैं हर्षित हो रहा हूं। और भय से मैं मन, मेरा मन क्या हो रहा है, प्रवर्तितम, मेरा मन जो है वो व्यथित हो रहा है, वो व्याकुल हो रहा है, वो परेशान हो रहा है। मैं तत् एव देव रूपम, इसलिए हे प्रभु अपने देव रूप को, अपने विष्णु रूप को दर्शय, आप दिखाइए। देवेश, हे देवों के ईश, मतलब देवों के प्रमुख। जगन निवास, हे जगन निवास, प्रसीद, आप प्रसन्न होइए। प्रसीद मीन्स प्रसन्न से आता है, प्रसाद भी इसी धातु से बनता है, मीन्स प्रसाद लेने से हमारा मन प्रसन्न होता है। तो विराट रूप को दिखाने के लिए अर्जुन ये कह रहे हैं कि आप जो चतुर्भुज स्वरूप दिखाइए। चतुर्भुज स्वरूप वही है जिनमें उनके पास के शंख है, पद्म है और कमल है। तो ये वो स्वरूप दिखाने के लिए कह रहे हैं कि मैं विराट को तो मैं आपके देख चुका हूं, लेकिन मैं आपके चतुर्भुज स्वरूप को देखना चाहता हूं। अदृष्ट पूर्वम हृष्टोस्मि, मैंने जो पहले कभी नहीं देखा उस स्वरूप को देख करके क्या हो रहा है, मैं बहुत भाग्यशाली हूं और मैं हर्षित हो रहा हूं। लेकिन साथ ही साथ क्या हो रहा हूं, मैं व्यथित भी हो रहा हूं, मैं डर भी रहा हूं। बिकॉज क्योंकि इतना विशाल स्वरूप मैंने कभी देखा नहीं है और मुझे लग रहा है कि मैंने जाने अनजाने में आपका कोई अपमान कर दिया है। इस तरह से कह रहे हैं कि मैं आपके देव रूप को देखना चाहता हूं, विभत्स रूप को नहीं देखना चाहता, मैं आपके रौद्र रूप को नहीं देखना चाहता, मैं आप वीर रस से भरे हुए आपके स्वरूप को नहीं देखना चाहता, जिसको देख करके देवता लोग, राक्षस लोग डर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, व्यथित हो रहे हैं। मैं तो आपके देव स्वरूप को देखना चाहता हूं, ऐसी वो प्रार्थना कर रही हैं। सिर्फ देव स्वरूप मेरे को दिखाइए। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कह दिया, संपूर्ण, एक तो 2 बातें आ गई, संपूर्ण संसार का निवास आप में है और मैंने विश्व रूप देख लिया है। अब आप देवताओं के मालिक अपने चतुर्भुज स्वरूप को मुझे दिखाइए। ये हमारा 45वां। तुम्हारा मैंने वो रूप देखा, न जिसको देखा था मैंने पहले, मैं खुश भी हूं और गमजदा भी, मकामे बीमो रजा तुम ही हो, मुझे दिखा दो, मुझे दिखा दो वही वो पहली सी अपनी सूरत, जगन निवास अब दया हो मुझ पर, कि देवों के देवता तुम ही हो, कि देवों के देवता तुम ही हो। तो आज की कक्षा में हमने 40वें से लेकर के 45वें श्लोकों को देखा। मुख्यतः आज के प्रकरण में अर्जुन ने श्री कृष्ण जी के विराट स्वरूप को देख करके उनसे क्षमा मांगी कि वो जाने अनजाने में, हो सकता है आपका कभी अवहेलना हो गई हो, आपके लिए कुछ शब्दों का प्रयोग हो गया हो, तो अर्जुन क्षमा प्रार्थना करते हैं। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।